बच्चों, आज हम आकृतियों में और संख्याओं में पैटर्न को आगे बढ़ाना सीखेंगे। इस तरह के प्रश्न छोटी कक्षाओं में भी आते हैं, बड़ी कक्षाओं में भी आते हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी तर्क शक्ति परीक्षण यानी रीजनिंग टेस्ट के पेपर में ऐसे प्रश्न आते हैं। तो अभी हम आकृतियों में पैटर्न बनाना सीखेंगे। यदि किसी को संख्या ज्ञान से संबंधित वीडियो देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको ओपन करके आप देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आकृतियों में पैटर्न। ये तीर ऊपर की ओर जा रहा है। अब ये घड़ी की सुई की तरह दाईं तरफ घूम गया, फिर अगला तीर नीचे की ओर घूम गया। तो अब इससे अगला तीर किधर घुमाएगा? बाईं तरफ। ये हो गया पैटर्न। अगर इसके आगे आकृति बनाएंगे तो तीर ऊपर की ओर जाएगा। दूसरी, ये गोलाकार, त्रिभुजाकार और चतुर्भुज की तीन आकृतियां दी हुई है। आगे यही पैटर्न रिपीट हो रहा है, फिर गोलाकार, त्रिभुज और चतुर्भुज। अब हमको आगे बढ़ाना है तो हम इसी प्रकार करेंगे। गोलाकार आकृति, फिर त्रिभुजाकार और फिर ये चतुर्भुज की आकृति बनाएंगे। इसी प्रकार ये वर्ग बने हुए हैं, इसमें ये डॉट ऊपर लेफ्ट साइड में लगी हुई है। अभी किस दिशा में आगे बढ़ रही है वैसे ही अपने को बनानी है। यहाँ बाएं कोने में है ऊपर, ये दाएं कोने में गई, अब ये नीचे आ गई। तो ये घड़ी की आकृति की जैसे ही घूमते हुए आगे नीचे बाएं कोने में आ जाएगी। इन वर्गों में हर कोने में 4 चित्र दिए हुए हैं। ये किस तरह घूम रहे हैं इसमें भी देखिए। ये एक स्थान दाईं तरफ जा रहा है आगे वाले में, जो यहां ऊपर है वो आगे वाले में नीचे आ गया, और जो यहां था नीचे दाईं तरफ वो बाईं तरफ आ गया, और ये स्टार जो यहां था ये ऊपर हो गया। यानी ये इस तरह घूम रहे हैं, जैसे घड़ी की सुई घूमती है उस तरह एक स्थान आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार अगले वाले में ये वर्ग ऊपर बढ़ गया, यहाँ स्टार इससे आगे बढ़ गया, ये गोलाकार आकृति नीचे आ गई, और ये त्रिभुज जो था यहाँ वो यहाँ से यहाँ आ गया। अब इसी प्रकार हमको घुमानी है, तो ये वर्ग यहाँ की बजाय इस आगे वाले जगह स्थान पर पहुंच जाएगा। स्टार नीचे आ जाएगा, ये गोला दाईं तरफ से बाईं तरफ, और त्रिभुज बाईं तरफ नीचे से ऊपर बाईं तरफ पहुंच जाएगा। इस तरह से पैटर्न हम आगे बढ़ाएंगे। ये तीर है, 2 तीर ऊपर को जा रहे हैं, 2 नीचे को आ रहे हैं। अब 3 तीर ऊपर जा रहे हैं तो 3 नीचे आएंगे आगे वाले। इस प्रकार आकृति में पैटर्न जो दिया हुआ है वो किस प्रकार आगे बढ़ रहा है उसी तरीके से हमको उसको आगे बढ़ाना है। अब हम संख्याओं में पैटर्न को आगे बढ़ाना देखते हैं। पहला 3, 6, 9 और 12। बच्चों, जिस तरीके से पैटर्न में आगे संख्याएं बढ़ रही है उनको समझ के फिर आगे की संख्या हमको लिखनी है। तो 3 के बाद 3 जुड़ के 6, फिर 3 जोड़ने पर 9, फिर 3 जोड़ने पर 12, यानी सब में 3 जुड़ रहे हैं, यानी 3 का पहाड़ा ही बन रहा है। तो 12 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 15, और इसके आगे भी अगर हमको संख्या लिखनी है तो फिर 3 जोड़ देंगे, 18 हो जाएंगे। अब इस पैटर्न में 1, 2, 4 और 8 है। किस तरीके से आगे की संख्या आ रही है ये हमको समझना है। 1 से 2, फिर 2 से 4, 2 गुने हो गए, 4 से 8 दुगने हो गए, यानी यहीं से देखो 1 से 2 गुना हो गया 2, 2 का 2 गुना हो गया 4, और 4 का 2 गुना हो गया 8। अब 8 का 2 गुना बनाना है 16, और 16 का 2 गुना बनाना है 32। ये हो गया। अब इसमें देखिए 1, 3, 9, 27, इसका 3 गुना, 1 का 3 गुना 3, और 3 का 3 गुना 9, 9 का 3 गुना 27,
तो हमको 27 का 3 गुना बनाना है। तो 27 और 3 को गुणा करके देख लीजिए 81, और फिर 81 का 3 गुना बनाना है तो 81 3 को गुणा करेंगे 243। अब इसमें देखिए 30, 28, 26, 24 क्या क्रम नजर आ रहा है? कम हो रहे हैं। कितने कम हो रहे हैं? 30 से 2 कम होके 28, 28 से 2 कम होके 26, 26 से 2 कम होके 24। तो आपने को 2 कम करने हैं 24 में से, ये हो जाएंगे 22। फिर 22 में अगर आगे की संख्या लिखनी है तो 2 कम करके 20। इसमें देखिए 25, 35, 45, 55 सब में 10 10 जुड़ रहे हैं। इसमें 10 जुड़ के 35 हो गए, 10 जुड़ के 45 हो गए, फिर 45 में 10 जुड़ के 55 हो गए। तो 55 में 10 जोड़कर हम लिखेंगे 65, और 65 में फिर 10 जोड़ेंगे तो 75। अब ये देखिए 4, 9, 16, 25 किस क्रम से संख्या आगे बढ़ रही है? 4, 9, 16, 25। 4 2 का वर्ग है, 2 दूनी 4, 3 का वर्ग है 9, 3 3 9, फिर 4 का वर्ग है 16, 4 चौके 16, 25, 5 का वर्ग है 5 पंजे 25। तो अब हमको 6 का वर्ग बना के लिखना है, 6 छके 36, और अब हमको बनाना है 7 का वर्ग, 7 गुणा 7, 7 2 7 है 49। इसका एक और तरीका है, 4 के बाद 5 इसमें जुड़कर 9 हुए, 5 जुड़े, 5 के बाद 7 जुड़कर 16 हुए, यानी पहली संख्या में 5 जुड़े, इसमें 7, फिर 9 जुड़े, यानी 2 2 बढ़ रहे हैं, संख्या जुड़ने वाली संख्या में 2 2 बढ़ रहे हैं। 5 जुड़े, 7 जुड़े, 9 जुड़े। अब इसमें 9 के बाद 9 और 2 11 जुड़ के 36, और 11 में 2 जोड़कर 11 2 जोड़ने पर 13 जुड़ेंगे, तो 36 और 13 49, यानी 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का, और ये 7 का वर्ग बन गया। और अगर जोड़ के देखें, 5 जुड़े, 7 जुड़े, 9 जुड़ गए, 11 जुड़ गए, और इसमें 13 जुड़ गए। इस तरह दोनों तरीके से इस पैटर्न को हम समझ सकते हैं। अब आगे 64, 32, 16, 8। 64 से 32 आधे हो गए, 32 से 16 आधे हो गए, 16 के आधे 8। अब 8 के आधे हमको करने हैं 4, और 4 का आधा करना है 2। अब ये देखिए 7, 10, 14, 19। 7 में 3 जोड़ने पर 10 आए, 10 में 4 जोड़ने पर 14 आए, और 14 में 5 जोड़ने पर 19 आए। तो इसमें 3 जुड़ रहे हैं, इसमें 4 जुड़ रहे हैं, इसमें 5 जुड़ रहे हैं, तो हम हमको 19 में 6 जोड़ना है। तो 19 और 6 कितने होंगे? 25। अब इससे आगे वाली संख्या में कितना जोड़ना है? 6 जुड़ने के बाद 7 जुड़ेंगे, तो 25 और 7 32। 7 में 3 जुड़े, 10 में 4, 14 में 5, 19 में 6, और 25 में 7। इस तरह से हम पैटर्न को आगे बढ़ाना सीखते हैं। ये पैटर्न के पिरामिड बनाने हैं हमको। 2, 3, 5, 7। 5 और 7 के ऊपर वाले बॉक्स में 12 लिखे हुए। कौन सी संक्रिया करने पर 12 आए? 5 और 7 में 5 और 7 को जोड़ने पर आए। तो इसी प्रकार हम अब 3 और 5 को जोड़ेंगे 8, 2 और 3 को जोड़ेंगे 5। इनको हमको जोड़ते हुए ऊपर लेके जाना है। 5 और 8 को जोड़ेंगे 13, और 8 और 12 जोड़ेंगे 20, और 20 और 13 को जोड़ेंगे 33। ये हमारा जोड़ का एक पिरामिड तैयार हो गया। इस एक पैटर्न को समझकर हमने पूरा बना दिया। इसी प्रकार हम दूसरा पिरामिड बनाएंगे। 1, 2, 3, 4। एक संख्या लिखी हुई है 2 और 3 के ऊपर 6। ये 6 कौन सी संक्रिया करने से आई? जोड़ने से तो आई नहीं। 2 और 3 तो 5 होते हैं, लेकिन गुणा करने पर 3 और 2 को गुणा करने पर 6 आता है। यानी ये पिरामिड गुणा करते हुए हमें ऊपर लेके जाना है। तो 1 और 2 को गुणा करेंगे तो 2 एकम 2। 3 और 4 को गुणा करेंगे 3 चौके 12।
अब इन दोनों को गुणा करके यहां लिखना है, 6 दूनी 12। अब इन 6 और 12 को गुणा करके यहां लिखना है, 12 छक्की 72। अब हमको 72 और 12 को गुणा करके लिखना है ऊपर 864। इस प्रकार ये गुणा का पिरामिड, ये जोड़ का, ये गुणा का।